हम आज फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका बीएसई कोड है 500086। एनएसई में इसका नाम है एक्साइड IND इंडस्ट्रीज का शॉर्ट फॉर्म। 1 फरवरी मीन सैटरडे को, कल के दिन, बजट के दिन इसका प्राइस था 382 एंड इंक्लाइन था 2.08%। इसका अबाउट में पढ़ते हैं स्टॉक क्या बनाता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए प्राइमरली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मीन्स ये एक स्टोरेज बैटरी वगैरह बनाता है। इसका इन्वेंटरी बैटरी का ही है। ईवी सेक्टर का बैटरी हो, ट्रैक्टर का बैटरी हो या इन्वर्टर का बैटरी हो, जो भी हो बैटरी, एक्साइड का नाम आप सुना ही होंगे आप। और ये बनाता भी यही सब प्रोडक्ट ही है। इसके बाद excideindustries.com इसका वेबसाइट का नाम है। इसका मार्केट कैप्चर 32,500 करोड़, मीन्स ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है। इसके बाद इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 382, 52 वीक हाई है 620 एंड 52 वीक लो है 290। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो लोगों के हिसाब से वो 41% का रिटर्न अभी दे रहा है। वो चेक करेंगे ओरिजिनल पे ये दे कितना रहा है, वो भी चेक करेंगे। इसके बाद बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है 163। तो बुक वैल्यू के हिसाब से हम इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे तो फिर हमको पता चल जाएगा कि ये 2 से ऊपर होने से हमको पता चलेगा कि ये इन्वेस्ट करना लायक है, एंड 2 से नीचे है तो इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, एंड 5 से ऊपर है तो ओवरग्रोथ हो चुका है, मीन्स अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। 2 से नीचे एंड 5 से ऊपर मीन्स नॉट इन्वेस्टेड, एंड 2 से 5 के अंदर रह रहा है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सिंपली इसका 380 डिवाइड 163 करेंगे तो 2.34, मीन्स अभी ये इन्वेस्ट करना लायक है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.52% सही है, इतना भी ख़राब नहीं है। 0.52%, जितना स्टॉक में आज तक एनालिसिस किया हूँ वो तो सब 0.00% देता है, ये 0.52% दे रहा है इतना कम प्राइस पे। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2%, जो मिनिमम 20% होना चाहिए, ये इसका आधा है, मीन्स बहुत ख़राब है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये 15% से ऊपर होना चाहिए, एंड ये है 7.05%, ये भी आधा है, मीन्स ये भी बहुत बेकार है। फेस वैल्यू 1 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 11.0%, मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का हम देखेंगे तो 11% का दे रहा है। ये हर वक्त ना स्टॉक पी से ऊपर होना चाहिए, बट ये स्टॉक पी से बहुत कम है, मीन्स लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं इनसे ये बहुत कम दिखा रहा है। इसके बाद INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.84, मीन्स ऑलमोस्ट 9। ये 9 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड है। डेप्ट टू इक्विटी 0.14, मीन्स रिड्यूस हो चुका है इसका डेप्ट। EPS अर्निंग पर शेयर कितना है 9.33। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये कितना रुपीस ये पर ईयर हमको दे रहा है इन परसेंटेज वाइज भी। सिंपली इसको 9.33 माइनस लास्ट 3 ईयर्स का EPS। लास्ट 3 ईयर्स का EPS कितना है 2021 का 9.53 माइनस 0.2 में आ रहा है, मीन्स ये हमको कुछ भी दिया नहीं है। 3 साल में हमको कुछ भी प्रॉफिट वो दिया नहीं है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। इसका 2021 में EPS था 9.53, 2022 में इसका बहुत ग्रोथ हुआ था 51.38, फिर से 9.68, 10.31, 9.32, मीन्स ये 2022 में कुछ गड़बड़ था, इसके बाद ये सेम टू सेम आ गया और एक बार। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में 17.4% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 2.64%, मीन्स आप ये एक्साइड का नाम आप सुना ही होंगे, जो बैटरी, ट्रैक्टर के बैटरी, इन्वर्टर वगैरह हम जो घर में लगाते हैं लुमिनस का, वो इसका ये भी एक्साइड का बैटरी भी हम लगाते हैं। लुमिनस का इन्वर्टर एंड माइक्रोटेक का इन्वर्टर वगैरह से हम बैटरी लगाएंगे इसका एक्साइड का, क्योंकि एक्साइड का बैटरी सही रहता है अभी। तो फिर ये 3 ईयर्स में इसका सेल्स बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए 2.64 से 17.4 हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। इसीलिए हम बोलेंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट, क्योंकि कल के बजट के दिन एक्साइड के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, बट बैटरी के बारे में बोले हैं, एंड बैटरी के बारे में ये स्टॉक जा रहा है, बैटरी में ये इंक्लूडेड है ये बैटरी में। तो फिर हम सोचेंगे कि अभी ये बजट में हो गया तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, अभी अपर सर्किट हर वक्त होगा, नहीं होगा ऐसे, क्योंकि RVNL भी ऐसे नहीं हुआ था 2023 में या 24 में, सॉरी हाँ 24 में बजट के दिन PSU स्टॉक को बहुत बोले थे, बट आज तक वो ऊपर ही नहीं गया है PSU स्टॉक वगैरह सब।
RBNL अभी चल रहा है 3 कितना, कल के दिन बजट के दिन इसके बारे में कुछ नहीं बोले रेलवे के बारे में, तो फिर इसीलिए वो 40 पॉइंट डाउन हो चुका था। ये भी कभी भी डाउन हो सकता है, इसीलिए आप फंडामेंटल चेक करके लीजिए एंड टेक्निकली चेक करके लीजिए आप शॉर्ट टर्म और या लॉन्ग टर्म। बट आप ऐसे न्यूज़ के बेसिस में मत लीजिए, बहुत लॉस होगा, मेरा जैसा लॉस हो रहा है अभी। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, इसका एडवांटेज कुछ नहीं है, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। इसके बाद इसका सेक्टर है ऑटो एंसिलरीज, इंडस्ट्री भी है ऑटो एंसिलरीज। इसके जैसा सेम स्टॉक है बॉस, यूनोमिंडा, सोना BLW, पिया प्रेस की कुछ ही इसका है, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को अच्छे से। इसके बाद मदरसन वायरिंग जो मैं एनालिसिस कर चुका हूँ एंड इसमें मेरा इन्वेस्ट भी हो चुका है। कल के दिन ये स्टॉक भी थोड़ा बहुत ही गया था, अच्छा इतना भी नहीं गया था, थोड़ा बहुत ही, कितना 0 पॉइंट समथिंग गया था। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स देखते हैं। इसका सेल्स है 17,075 CR एंड एक्सपेंस हुआ है इसका 15,258 CR। ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है 11%। मीन्स इनका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है प्रॉफिट में, वही 11% से 11% चल रहा है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 45.99 मीन्स ऑलमोस्ट 46%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.72, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के पास है 17.64 एंड पब्लिक के पास है 24.63। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ख़राब है एंड इसका सबसे बेहतर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये ले सकते हो फंडामेंटल, क्योंकि अभी ये न्यूज़ पे अभी ये स्टॉक है एंड इसका ना फंडामेंटली का बुक वैल्यू के हिसाब से एंड इसका सेल्स ग्रोथ के हिसाब से आप ले सकते हो, और कुछ भी इसका अच्छा नहीं है। डेब्ट थोड़ा क्लियर हो चुका है बट इसका OPM, ROC, ROI इसका प्रॉफिट ही अच्छा नहीं दे रहा है। बट और जो भी है इसका प्रॉफिट को छोड़ के ये सब कुछ अच्छा ही दे रहा है। इसके बाद एक बार इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं। इसका 1 डे कैंडल फ्रेम है ये ट्रेडिंग व्यू में, तो फिर ये सिंपली एक 30 EMA को बार बार ये इधर टच किया एक बार, इसको ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, इसको ब्रेकआउट किया फिर नीचे आया, फिर इसको और एक बार ब्रेकआउट करके फिर नीचे आके अभी इसको ब्रेकआउट करने के लिए ये ऊपर जाएगा, शायद ऊपर जा सकता है, क्योंकि कल के दिन बजट के दिन कुछ हुआ था, इसीलिए इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर जा सकता है। बट मैं कोई सेवी स्टार्ट नहीं हूँ, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ सिंपली। तो फिर ये एक 1:1 टारगेट जो हिट हो चुका है। इसको ब्रेकआउट किया था 31 जनवरी को एंड इसको कल के दिन ही 1 फरवरी को ही, ये 3 फरवरी को मार्केट चल रहा है। मीन्स ये तो 3 फरवरी आज तक हुआ नहीं है, 2 फरवरी चल रहा है। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ भी। ये है 1 फरवरी का, ये है 1 फरवरी का कैंडल एंड ये है 31 का एंड ये 30 का। मीन्स 30 जनवरी को ये ना एक ब्रेकआउट दिया था एक ट्रेंड लाइन को, तो फिर आप नहीं, मैं इसको लिया था बट शॉर्ट टर्म के बेसिस पे लिया था एंड 1:1 टारगेट हिट हो चुका है इसका टारगेट। अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा आप रुकिए, इसको जब ब्रेकआउट करेगा 393 को तो फिर आप टारगेट रख सकते हो 430 तक। हाँ 430 तक, 430 को ब्रेकआउट किया तो फिर आप रख सकते हो 469 तक। बट अभी के लिए आप वेट कीजिए एंड न्यूज़ के बेसिस पे आप मत ट्रेड लीजिए बैटरी इंडस्ट्री में, आप थोड़ा वेट कीजिए एंड इसको ब्रेकआउट होने दीजिए 393 को। 393 ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करने दीजिए, इसके बाद 430 टारगेट एंड 469 टारगेट। एंड इसको ब्रेकआउट ना करके 393 को वो फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो फिर नीचे आ सकता है 340 के बाद 306। ये है टेक्निकली। और एक बार बोल रहा हूँ मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ एंड आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मैं पहले भी फंस चुका था एंड अभी भी फंसूंगा मैं लूँगा तो, इसीलिए मैं न्यूज़ के बेसिस पे कुछ भी ट्रेड नहीं लेता। मैं सिंपली मेरा एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस को मैं सपोर्ट करता हूँ एंड इसके माइंडसेट के हिसाब से मैं लेता हूँ ट्रेड। आज इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।